हरे कृष्ण। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भक्ति विभूति पर। बच्चे के जन्म के बाद उसकी छठी क्यों मनाई जाती है? शास्त्रों के अनुसार गर्भ से लेकर बुढ़ापे तक कुल 16 संस्कार होते हैं, जिनका अलग अलग महत्व होता है। बच्चे के जन्म लेने के 5 दिन पश्चात छठी संस्कार भी 16 संस्कार में शामिल है। हिंदू धर्म में छठी संस्कार बेहद ही जरूरी बताया गया है। माना जाता है कि बच्चे को अशुद्ध से शुद्ध करने के लिए छठी का होना जरूरी होता है। बच्चे की छठी उसके बेहतर स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए जरूरी बताई गई है। महिला के गर्भ धारण करने से ही 16 संस्कारों की शुरुआत हो जाती है। धार्मिक ग्रंथों में गर्भ धारण करने से लेकर मृत्यु तक सभी संस्कार करने बेहद ही जरूरी बताए गए हैं। जब शिशु गर्भ में होता है तो उसे पहला संस्कार बताया गया है। जब शिशु जन्म लेता है तो जन्म संस्कार किया जाता है। ऐसे ही शिशु के जन्म के छठे दिन छठी पूजन करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। बच्चे की छठी का महत्व हिंदू धार्मिक शास्त्रों से जुड़ा हुआ है। विद्वानों के अनुसार छठी पूजन की परंपरा का महत्व भगवान राम के जन्म से जुड़ा हुआ बताया गया है। बच्चों को अशुद्ध से शुद्ध करने के लिए छठी पूजन करना बेहद ही जरूरी होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो वह अशुद्ध होता है। बच्चे के जन्म के 5 दिन बाद छठे दिन बच्चे को नहलाकर काजल लगाया जाता है। बच्चों की छठी को एक लघु समारोह की तरह मनाया जाता है, जिसमें परिवार के लोग एक साथ मिलकर बच्चे के बेहतर स्वास्थ्य के लिए मंगल गीत गाते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं। हिंदू धर्म में कुल 6 शास्त्र हैं। बच्चों को सभी शास्त्रों का ज्ञान हो, इसलिए बच्चों के जन्म के 5 दिन बाद छठी पूजन होता है। शास्त्री बताते हैं कि छठी माता से बच्चे की दीर्घायु और उज्जवल भविष्य के लिए इस दिन पूजन करने की भी मान्यता है। छठी पूजन की परंपरा त्रेता युग से चली आ रही है। त्रेता युग में जब भगवान राम का जन्म हुआ था तो उनके जन्म के छठे दिन समारोह मनाया गया था। वही परंपरा आज कलयुग में भी मनाई जाती है। लड्डू गोपाल की छठी जन्माष्टमी पर उनके जन्म के छठे दिन मनाई जाती है। लड्डू गोपाल की छठी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। चूंकि भक्तगण लड्डू गोपाल की बाल स्वरूप में पूजा करते हैं, इसलिए उसी भाव के साथ उनकी छठी मनाई जाती है। क्योंकि बच्चे के जन्म के बाद भी छठी मनाई जाती है, लड्डू गोपाल की छठी के दिन कढ़ी चावल का भोग लगाने की बड़ी ही मान्यता है। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं लड्डू गोपाल की छठी पर कढ़ी चावल का भोग क्यों लगाया जाता है, ऐसा करने से क्या फायदे हैं और छठी मनाने की परंपरा कब शुरू हुई थी। मान्यता है कि लड्डू गोपाल जी को छठी के दिन स्नान कराया जाता है। इसके बाद उन्हें नए वस्त्र पहनाए जाते हैं, काजल लगाकर उनका श्रृंगार किया जाता है। इसके बाद लड्डू गोपाल को कढ़ी चावल का भोग लगाया जाता है। इसके अलावा कान्हा जी को माखन, मिश्री, पेड़े आदि का भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन छठी के दिन कढ़ी चावल का भोग लगाना जरूरी होता है। लड्डू गोपाल की छठी पर कढ़ी चावल का भोग लगाने की मान्यता है, लेकिन कढ़ी साफ सफाई के साथ बनाई जाती है। लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। दही, हल्के मसाले और बेसन से कढ़ी बनाई जाती है। दही बेसन सात्विक भोजन की श्रेणी में आते हैं। इसके साथ ही भगवान कृष्ण को दही मक्खन कढ़ी काफी प्रिय है। माना जाता है कि इस सात्विक भोजन से शीतलता मिलती है और यह सुपाच्य और पौष्टिक होता है। ऐसे में बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को इसी भोजन का भोग कराया जाता है। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी और भी जानकारी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।